ऐसे महापुरुष जब आते हैं तो क्योंकि इनकी गोद में मेरा बचपन गुजरा, मैं पैंट पहन करके इनके दर्शन करने आता था। मैं तुम्हें वो बताना चाह रहा हूं, ऐसे महापुरुष क्या से क्या दे जाते हैं। मैं हाई स्कूल में फेल व्यक्ति हूं, इनकी गोद से मेरा पूरा बचपन उभर आता है। किसी चौराहे पर कोई एक्सीडेंट हुआ हो और वो चौराहा जब भी आएगा तुम्हारी जिंदगी में, बोलो, तो ऐसे ही इनकी गोद में मेरा बचपन गुजरा है। तब मैं अपने इस उपलब्धि को जब देखता हूँ, सामाजिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, मानसिक, वो सब ऐसा लगता है कि यहां से एक मोड़ आया, यहां से एक मोड़ आया और मैं भीतर आभार से भर जाता हूं। फिर एक ही पंक्ति निकलती है, इतना कौन करता है किसी के लिए। जिंदगी में आप लोग जितने भी हो, दुनिया जितनी भी है, उनके पास लाख सुख होंगे लेकिन कोई ना कोई दुख तो होगा ना। लेकिन जब मैं अपनी जिंदगी को देखता हूं तो मुझे लगता है कि मेरे पास कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है। और न मुझे ये नौकरी से मिला है, न कमाई से मिला है, न पढ़ाई से मिला है। ध्यान रखना, तकदीर हमें वही दे सकती है जो कानूनन है, जो उसके अधिकार में है। लेकिन महापुरुषों की कृपा वहां से शुरू होती है जो हमारे नसीब से भी ऊपर देती है। न हम कुछ हंस के सीखे हैं, न हम कुछ रो के सीखे हैं। जो कुछ थोड़ा सा सीखे हैं वो इनके हो के सीखे हैं। इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए। इतना जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी बदल दी तुमने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने
उसको जिसे अपना तुमने मान लिया। दुनिया में कोई किसी के ऊपर परोपकार करता है, उसका बदला चुकाया जा सकता है, क्योंकि वो भी नासवान परोपकार करता है और हम नासवान कुछ दे करके, कागज के नोट दे के, कुछ भी दे करके एहसान चुका सकते हैं। लेकिन महापुरुष जो कृपा करता है वो शाश्वत होती है, आध्यात्मिक होती है, उसका बदला हम क्या चुकाएंगे? उसका बदला भगवान ने मनु शत्रुपा से यही तो कहा था कि आप सरिस कहां खोजऊं जाई। महापुरुष परमात्मा को देते हैं और परमात्मा के बदले हम उन्हें क्या दे सकते हैं? बताइए, उसके सरिस कुछ है क्या? उसके बराबर कुछ है क्या? उसके मुकाबले कुछ है क्या? उसे हम क्या दे सकते हैं? दुखियों का तू सहारा है, डूबती नाव का किनारा है। तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, फिर कभी भी उसे रोने न दिया। इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या किया हमने तेरा, जो मेरा तूने नाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी। एक बात बताऊं, एक पंक्ति है,
फूल मांगू ना बहार मांगू, मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू। किसी ने किसी के लिए कैसे भी लिखी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन जो सुख संतों के चरणों को छू करके और उनका हाथ जब सिर पे आता है, उसका सुख पा करके जो सुकून मिलता है, वो सुकून संसार के किसी भी सुख से मुकाबला नहीं कर सकता। संसार का कोई भी सुख उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी दौलत है। मैं जब दुनिया से जाऊं तो ये दौलत मेरे साथ रख देना। मैं जब दुनिया से जाऊं तो ये दौलत मेरे साथ रख देना। बोले क्या? हे मेरे बुजुर्गों, हे मेरे बुद्ध पुरुषों, महापुरुषों, बस मेरे सर पर अपना हाथ रख देना। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या किया हमने तेरा, जो तेरा तुमने थाम लिया। तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, तेरी एक नजर जिस पे। एक बच्चा था, बहुत साल पहले की बात है, स्कूल से उस बच्चे को ये कह करके निकाल दिया टीचर ने कि ले ये चिट्ठी अपनी माँ को दे देना, पढ़ना नहीं। वो चिट्ठी अपनी माँ के पास लेके गया। मम्मी ने उस चिट्ठी को पढ़ा, आंखों में आंसू आ गए। बोला माँ क्या लिखा है इसमें? बोले बेटा ये लिखा है कि हमारे स्कूल में इस बच्चे का जो IQ है, जो बुद्धि का लेवल है, बहुत ऊंचा है, इसमें इसके लायक टीचर नहीं है, ऐसा लिखा है। इसलिए इस बच्चे को इसकी माँ ही पढ़ा सकती है, इसीलिए बेटा तुझे मैं पढ़ाऊंगी। उसकी माँ पढ़ाने लगी, उसके अंदर के बिलीफ सिस्टम को डेवलप कर दिया माँ ने, और वो बच्चा इतना बड़ा बना, इतना बड़ा बड़ा, इतना बड़ा। नाम बताएगा कोई? एडिसन।
वो बच्चा इतना बड़ा बना। एडिसन को तब कौन नहीं जानता, विज्ञान के छात्र जानते हैं। एक दिन उसे उस मां की वो चिट्ठी मिली। जब वो बड़ा हो गया, मां न रही दुनिया में, कागजों में चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में क्या लिखा था पता है? तुम्हारा ये बालक पागल है, इसको हम नहीं पढ़ा सकते। लेकिन मां ने उसको क्या कहा, बात समझ में आ रही? वो मां, ये जो आए थे ना अभी, ऐसे गुरु ही वो मां है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं हाई स्कूल में फेल हुआ, फिर किसी कारण से मैंने दोबारा पेपर दिए, फिर जैसे तैसे खींच खड़ेर के पास भी हुआ। फिर मैंने आर्मी की आगरा बीआरओ में भर्ती देखी, भर्ती में भी मैं फेल हुआ। और फेल होने के बाद रोते रोते जब मैं ऐसे महापुरुषों के पास गया तो उन्होंने एक ही बात कही। दुनिया के पास जाता, दुनिया के देह बड़े बनते थे, उस डर के मारे दुनिया के पास में भी नहीं गए। एक संत के पास में गए, उन्होंने एक ही बात कही, तुम फेल नहीं हुए हो, तुम्हें परमात्मा कुछ बहुत बड़ा देना चाहता है। ये तो तुम इसके काबिल नहीं हो, ऐसी बात नहीं है, बात समझिएगा मेरी। तुम इसके नौकरी के काबिल नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। ये नौकरी तुम्हारे काबिल नहीं है, बात ये है बिलीफ सिस्टम डेवलप हो गया साहब। दीन दुखियों का तू सहारा है। फैल माने डूबना, डूबती नाव का किनारा, तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, फिर कभी भी उसे रोने बदल दी तुमने मेरी जिंदगी तो नीचे जा रही थी, हाँ? जिंदगी तो नीचे जा रही थी और ऐसा मोड़ आया है। मैं जा रहा था और रास्ते में एक मोड़ आया और मैं पीछे छोड़ आया उस दुनिया को, हाँ? इतना कौन करता है किसी, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, जरा सा अरे भैया केवल उसके नाम का वाना ही ओढ़ लिया है। यदि हकीकत में पूछो तो हमसे बड़े बड़े साधु बैठे हैं इस महफिल में, क्योंकि जो दिल खोजा अपना तो खुद से बुरा न कोई। केवल चोला पहनने मात्र से, ऐसे महापुरुषों के सिर पे हाथ रख जाने मात्र से, ऐसे महापुरुषों की नजर पड़ जाने मात्र से डूबती नाव का सहारा बन जाते हैं ऐसे महापुरुष। तो मैं तेरे शहर के एक मोड़ से जब गुजरा था तो एक पल में कितने जमाने मुझे याद आए।
एक पल में कितने जमाने मुझे याद आए। तो वो मंच पे आकर के जब प्यार करते हैं तो अच्छा लगता है, पर बड़ाई अच्छी नहीं लगती, क्योंकि बड़ाई के पीछे ये पता है कि हमारी औकात नहीं है। ये जो मिला है औकात से नहीं मिला है, ये औकात का फल है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ कृपा है, महापुरुषों की नजर है, उनका आशीर्वाद है।